अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 विद ऑल कॉन्सेप्ट एंड डिटेल समझाई थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी है बाय स्केचिंग द पॉइंट्स। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है तो उस लास्ट लेक्चर में स्केचिंग के 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे, जो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपने इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करना है तो 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। एक उसका एक्स इंटरसेप्ट y को 0 पुट करके, दूसरा y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करके, और तीसरी चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, उसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने इन फंक्शंस को स्केच करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब चूँकि यहाँ स्केचिंग से करने हैं तो थोड़ा सा प्रोसीजर आपका डिफरेंट होने वाला है। इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है वो आप ज़रा मेरे साथ साथ आप देखते जाइएगा कि आपने स्केचिंग से किस तरह से हम उसको फाइंड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्केचिंग जो अपने पिछले पेज पे पढ़ी है वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेने। हम सबसे पहले अपने इस फंक्शन को वायलेट कर लें, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना। तो यहाँ y की जगह 0 पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जी। y को 0 पुट किया, x कॉमन ले लें जी। यहाँ से आपके पास बेटा एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करें तो आपके पास एक x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। ये दोनों आपके पास इस फंक्शन के x इंटरसेप्ट्स आ गए। अब x इंटरसेप्ट के बाद हमने इस फंक्शन के y इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं। y इंटरसेप्ट किस तरह से फाइंड करने हैं, y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0। आप अपने फंक्शन में, ये आपका फंक्शन है, इसमें हम x की जगह पे 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, यू विल गेट y इक्वल्स टू 0। x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद तीसरी चीज़ जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी वो इसका वर्टेक्स था। सो नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक एच का फॉर्मूला था -b/2a। अब ये b और a की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये आपके फंक्शन में से आनी है। इस फंक्शन के सामने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट -4 है, b की वैल्यू -4 है, और कांस्टेंट टर्म तो इसमें क्या है, 0। तो a, b और c की ये वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन में से लेनी है। तो क्वेश्चन में आपके पास h की वैल्यू माइनस b की वैल्यू है -4/2a, a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास बेटा h की वैल्यू जो है वो 2 बनती है। एंड के फाइंड करने की आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मैंने आपसे कहा था आप के को एफ ऑफ एच से भी फाइंड कर सकते हैं। एफ ऑफ एच की, चूँकि हम यहाँ पे एच फाइंड तो कर ही रहे हैं, तो आपके पास एच की वैल्यू 2 है, इस फंक्शन में 2 पुट कर दें। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दें तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका भी बताती हूँ फाइंड करने का। ये आपके पास 4 - 8, तो आपके पास बेटा के की वैल्यू जो है वो -4 आ रही है। अब जो दूसरा तरीका था के की वैल्यू फाइंड करने का, वो ये था, वो के का फॉर्मूला था c-b²/4a। इससे भी आप के फाइंड कर सकते हैं। c की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -4 है, और a की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 1 है। तो इसको सॉल्व कर लें, -4 का स्क्वायर 16 और नीचे क्या आएगा 4। इसको कैंसिल करें तो देखें आपके पास इस तरह भी के की वैल्यू -4 आ रही है, इस तरह भी -4 आ रही है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जिस तरह से मर्जी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन को ज़रा यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, इसी पेज पे। अच्छा, अब जो मैंने वर्टेक्स फाइंड कर लिया है, आप देखें कि यहाँ पे आपके पास a किसके इक्वल है, 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब a ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास जो वर्टेक्स होगा वो कौन सा पॉइंट होगा। सो द वर्टेक्स इज़ जी, जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता है, मिनिमम पॉइंट होता है। सो वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट। और वर्टेक्स आपका क्या है, वर्टेक्स है एच और के। एच की वैल्यू क्या है 2 और के की क्या है -4।
यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो वर्टेक्स 2 माइनस 4, ये h और k की वैल्यू लिखी, इज़ द मिनिमम पॉइंट। देखिए क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, तो ये मिनिमम पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ये भी लिख रही हूँ कि मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो जो के कंपोनेंट होता है वो मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू -4 है एट x इक्वल्स टू 2। इसके बाद उसने चूँकि कहा था स्केचिंग से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताएं, तो स्केचिंग से मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताते हुए इसकी डोमेन और रेंज किस तरह से लिखनी है। वैसे तो हमने स्केचिंग के बगैर ही बता दिया है। स्केच कैसे करना था, इसके पहले एक्स वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स बनाना था। आपको यहाँ पे वैसे ये वाली चीज़ ए ग्रेटर देन वाली लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ग्राफ से ही पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स की एक वैल्यू 0 आई है, 4 आई है। देखिए ग्राफ कैसे बनाना है, 0 1 2 3 4। अच्छा, और इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। एक एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 0। एक एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4, और वाई तो है ही 0। और वर्टेक्स क्या आया आपके पास, 2 और -4। ये देखें 2 और -4 कैसे आएगा, ये -1 -2 -3, ये -4 है, तो ये आपका 2 लिखा हुआ है। 2 से नीचे -4 पे आ जाए, ये पॉइंट आ रहा है, ये आपका वर्टेक्स है 2 -4। तो आपने, चूँकि उसने आपसे कहा था स्केचिंग से मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट बताएं, तो यहाँ पे a ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 वाली कंडीशन लिखने की बजाय आप पहले इसका पैराबोला बनाएं। देखिए वर्टेक्स में से पैराबोला ने पास करना है ऐसे, ये आपने इसको इस तरह से पास करा कर ना रफ सा इसका स्केच ऐसे बना दिया। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वर्टेक्स जो है ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे ये वाली बात लिखने की बजाय ना फॉर a ग्रेटर दैन 1, यहाँ पे ये लिखें फ्रॉम द ग्राफ वी सी वर्टेक्स इज मिनिमम पॉइंट। इसके बाद उसने इसकी क्या बेटा पूछी है, डोमेन और रेंज पूछी है। तो डोमेन तो मैंने आपको बताया था सबकी ही क्या होती है, रियल नंबर होती है। रेंज आपने इसकी किस तरह से लिखनी है, ये देखिए मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में रेंज बताई थी, अपवर्ड वाले पैराबोला की जो रेंज है वो के से इन्फिनिटी होगी। देखिए ये ऊपर वाली साइड पे बन रहा है, तो देखिए इसमें के की वैल्यू क्या है, -4 लिखें, और -4 से इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी रेंज है। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले उसी तरह से अपने फंक्शन को आप लेट कर लें, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक सेकेंड, अच्छा जी, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, पुट कर दें y को 0, y की जगह 0 पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, तो मिड टर्म ब्रेक करने से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 आएगा। x कॉमन ले लें, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, यू विल गेट x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास बेटा x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। ये दोनों मैंने लिख दी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। x y इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद हमने क्वेश्चन में इसका क्या फाइंड करना होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स एज किसके इक्वल है, -b/2a के। तो यहाँ ज़रा क्वेश्चन के शुरू में यहाँ पे लिख देते हैं कि हेयर आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, और c आपके पास किसके इक्वल है, 6। तो -b/2a, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आपके पास एज की वैल्यू जो है बेटा वो 5/2 आ रही है। और k फाइंड करने का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि फंक्शन में ये 5/2 पुट कर दें, तो 5/2 का स्क्वायर -5 इंटू 5/2 प्लस 6। वो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, फार्मूला लगा के, डेट इज़ योर चॉइस। इसको कैलकुलेटर से सारा सॉल्व कर लें, यू विल गेट -1/4। अब आपके पास एच भी आ गया, के भी आ गया। इसको ज़रा मैं पॉइंट्स में चेंज कर लें। अगर 5/2 को, तो दिस इज़ नियरली 2.5, और इसको सॉल्व करें तो ये -0.25 होते हैं।
इनको मैंने क्यों इस तरह किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फंक्शन का बनाना था ग्राफ, और चूँकि उसने ग्राफ से कहा था मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताएं, तो हम ग्राफ से ही बताएंगे। देखें आपके पास 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6, देखिए x की वैल्यू क्या आई 2 और 3, एक x की वैल्यू आई है 2 और एक की आई है 3, ये मैं सर्कल बना देती हूँ, आपको लग जाए पता, पॉइंट लगाए। y की वैल्यू क्या आई है 6, ये भी सर्कल कर दिया। और वर्टेक्स क्या आया है, h 2.5 है और k -2.5 है। देखें ये आपके पास थोड़ा सा, मुझे शायद इसको गैप ज़्यादा रखना चाहिए था, ये -1 -2 -3 -4 करके। देखें एज की वैल्यू है 2.5, अब ये जो 2.5 है ये 2 और 5 के दरमियान में मिड में आ रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो के की -0.5 है, 2.5 है, वो -0 और -1 के बिल्कुल मिड में है, यहाँ करके ये पॉइंट लगना है, ठीक है। वर्टेक्स आपका क्या है 2.5 और -0.25। अब देखें ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स में से पैराबोला गुजरते हुए एक्स एक्सिस को कट करेगा, और ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख भी देंगे ग्राफ बनाने के बाद कि सो ये जो आपका वर्टेक्स है 5/2 और -1/4 इज़ मिनिमम पॉइंट। अच्छा ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने यही कहा है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फाइंड करें, मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद उसने कहा है कि इसकी डोमेन और रेंज भी लिखें। तो डोमेन मैंने आपको क्या कहा था, सबकी ही क्या होती है, रियल नंबर लिखनी है। रेंज इसकी कैसे लिखनी है, अगेन ये पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो इसकी रेंज k से प्लस इन्फिनिटी जाएगी। तो k की वैल्यू आपके पास क्या है, -1/4 से आपने कहाँ जाना है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। वो टेबल जो है ना वो आप अपना सामने बना के रखें, तो आपको उस टेबल से याद रहेगा। एक मिनट में आपको वो टेबल ज़रा दोबारा भी दिखा देती हूँ। ये देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि डोमेन रियल नंबर होती है, अपवर्ड वाले पैराबोला में रेंज k से पॉजिटिव इन्फिनिटी और डाउनवर्ड वाले में -इन्फिनिटी टू की आएगी। बस ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखें आपका जो फंक्शन है उसमें नेगेटिव है। पहले यहाँ पे ज़रा a भी मेंशन कर देते हैं, a -1 है, b आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है, -8 है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपने फंक्शन को वायलेट किया। हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट करें, तो -x² + 2x - 8 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आपके पास बेटा ये इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + b का स्क्वायर -4a और c/2a। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास ना x की वैल्यूज़ 2 ± √-28/2 आएंगी। ये आपके पास कैसे रूट्स आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि पैराबोला x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है कि x की इमेजिनरी वैल्यूज़ आई हैं, मींस पैराबोला x एक्सिस को इमेजिनरी पॉइंट्स पे कट कर है। तो सो लिख देते हैं, सो पैराबोला डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। क्वेश्चन में x की जगह 0 लगा दें, 2 × 0 -8, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। इसके बाद आपने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, एज किसके इक्वल है, -b/2a के, तो -b/2a -1 यू विल गेट, एज की वैल्यू आपके पास आ रही है 1।
अच्छा, इसमें जो के है वही एफ ऑफ एच की जगह 1 पुट कर दें क्वेश्चन में, तो -1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 -8 -9 प्लस 2 करेंगे, ये आपके पास के की वैल्यू -7 आएगी। दूसरा तरीका वो के का फॉर्मूला c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a करके भी कर सकते हैं। तो आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब आपने सबसे पहले ना अपने पैराबोला को ड्रॉ कर लेना। पैराबोला ड्रॉ किस तरह से करना है, एक्स एक्सिस पे तो वो कहीं कट नहीं कर रहा और वाई इंटरसेप्ट -8 आया था, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 यहाँ पे कट कर रहा है। और इसका जो वर्टेक्स है वो है 1 और -7। एक्स पे वैल्यू 1 है और वाई पे इसकी -7 है, ये इसका वर्टेक्स है 1 -7। अब देखें वर्टेक्स ऊपर है और वाई इंटरसेप्ट नीचे है, तो वर्टेक्स में से पैराबोला गुजरता है, इसने इसको ऐसे कट करना है और एक्स एक्सिस को तो उसने कट ही नहीं करना था, आपका पैराबोला इस तरह डाउनवर्ड बनेगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो वर्टेक्स इज मैक्सिमम पॉइंट, डैट इज़ मैक्सिमम पॉइंट इसका क्या है 1 -7। और अब आपने इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेंज आपने बेटा इसकी किस तरह से लिखनी है। अब डाउनवर्ड वाला पैराबोला है, नेगेटिव इन्फिनिटी की अप्रोच कर रहा है, तो -इन्फिनिटी से के तक, तो के इसमें आपका क्या है -7, तो ये इसकी रेंज है। अच्छा जी, अब फोर्थ वाला पार्ट देखें। अगेन इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है और सी आपके पास 4 है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, आपने पुट कर देना वाई को 0, तो एक्स स्क्वायर -4x + 4 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो मेरे ख्याल में ये तो x -2 का होल स्क्वायर ही बना हुआ है, तो x -2 = 0, आपके पास x की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा एक सेकेंड, मेरे जहन में एक ही चीज़ आई है। अच्छा, अब हम इसका फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, तो x को 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 4 × 0 + 4, तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, x की 2 आ गई है। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स में h की वैल्यू -b/2a करने से -4/2a की वैल्यू 1 है, प्लस ये h की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। और k मैं उसी तरह से फाइंड कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर -4 × 2, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। देखें k की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और -8 -4, ये k की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। तो आपके पास जो वर्टेक्स है इसमें वो 2 0 आ रहा है। अब पहले पैराबोला ड्रॉ करते हैं। पैराबोला ड्रॉ कैसे करना है, x की वैल्यूज़ आई हैं 0 1 2 और y की वैल्यू 4 तक आई है, 1 2 3 4 तक गए, और वर्टेक्स कहाँ है 2 0 पे, x पे वैल्यू उसकी 2 है। अच्छा पहले देखें इसका x इंटरसेप्ट क्या आया था 2, y इंटरसेप्ट क्या आया 4, और वर्टेक्स जो है ना वो भी यही पॉइंट है, इसका वर्टेक्स जो है वो 2 0 है। तो ये देखें ये इसका वर्टेक्स है, यहाँ पे इसने y एक्सिस को कट किया और यहाँ से आपने इसको इस तरह ऊपर की तरफ बना देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो वर्टेक्स इज़, ग्राफ से देखें वर्टेक्स इसका कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स इज़ मिनिमम पॉइंट। तो अब आपने इसकी डोमेन लिख देनी है, डोमेन सबकी रियल नंबर होती है, और रेंज इसकी क्या होगी, अपवर्ड जा रहा है, तो रेंज मैंने आपको बताई थी के से पॉजिटिव इन्फिनिटी, के की वैल्यू 0 है, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी जो है वो इसकी रेंज होगी। फिफ्थ वाले पार्ट पे आए। फिफ्थ वाले पार्ट में आप इस 8.3 को देख के घबराइएगा नहीं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू आपके पास -8.3 है, और फंक्शन को हमने x² + 2x - 8.3 लेट कर लिया। अच्छा जी, x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, y की जगह 0 पुट कर दें, x² + 2x - 8.3। अब आपको पता ही है कि आपने इस पर बेटा लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना, मैं अब इसका आंसर लिखूंगी डायरेक्ट,
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ रही है -10 प्लस माइनस √930/20। इनको दोनों को सेपरेट लिख लें, -10 प्लस √930/20 और x इक्वल्स टू -10 माइनस 930/20। इसको सिंप्लीफाई करें तो x की ये वैल्यू 2.049 आ रही है और ये x की वैल्यू -4.049 आ रही है। ये हमारे पास इसके x इंटरसेप्ट आ गए। और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करने हैं? y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 -8.3। तो आपके पास y की जो वैल्यू है वो -8.3 आ जाएगी। वर्टेक्स फाइंड करना है इसका, h -b/2a। तो -b/2a करने से h की वैल्यू आ रही है -1 और k जो है वो f(h) है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ k की वैल्यू फार्मूले से भी फाइंड हो सकती है, सेम ही आएगी। फंक्शन में -1 पुट कर दें तो इसको पुट करने से आपकी k की वैल्यू आ रही है -9.3। अच्छा, अब हमने इसको प्लॉट करना है ग्राफ को। इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने नीचे ज़्यादा जगह इसलिए छोड़ी है। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये है -9। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है। और यहाँ से शुरू करते हैं। x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आई है। ये है 1 2 3। x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 2 से थोड़ा सा आगे पॉइंट लग गया। और एक वैल्यू है ये -4 पॉइंट समथिंग, -1 -2 -3 -4 -4 से थोड़ा सा आगे पॉइंट लगा दिया क्योंकि वो 4.0 समथिंग है, हल्का सा ही आगे लगेगा। और इसका जो वर्टेक्स है वो आया है हमारे पास, h की वैल्यू -1 आई है और k की वैल्यू -9.3 आई है। अब x पे आएंगे -1 पे और 9.3, ये -1 से थोड़ा सा नीचे ये आपका वर्टेक्स है -1 और -9.3। अब आपको पता है पैराबोला ने वर्टेक्स में से गुजरते हुए x एक्सिस को कट करना होता है। अच्छा, y इंटरसेप्ट -8.3 था, तो ये देखें 8 से थोड़ा सा आगे ये -8.3 वाला पॉइंट भी हो गया। अब आपको नज़र आ रहा है आपका पैराबोला बन रहा है ऊपर वाली साइड पे। तो ये आप वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स इज़, कौन सा पॉइंट है इसका, वर्टेक्स इज़ मिनिमम पॉइंट, स्केचिंग से बता रहे हैं, ठीक है। और डोमेन इसकी क्या होगी, रियल नंबर। और रेंज, जो पैराबोला ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने वाले पैराबोला की रेंज किस तरह लिखी जाती है, के लिखते हैं और के से कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी। ऊपर वाली साइड पे जाना है, ऊपर वाली साइड का मतलब है आपने इन्फिनिटी की तरफ जाना है। नीचे की तरफ आना है तो मतलब -इन्फिनिटी की तरफ आना है, ये याद रखिएगा। सो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लास्ट वाले पार्ट में इक्वेशन उसने थोड़ी सी आगे पीछे लिखी हुई है, इसको देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू -1 है, b -1 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 6। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को वायलेट कर लेना है, 6 - x स्क्वायर। अच्छा, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। y को 0 पुट करती हूँ, 6 - x स्क्वायर। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके बेटा फैक्टर x + 3 और x - 2 बनेंगे। तो x की एक वैल्यू -3 और एक आपके पास x की वैल्यू जो है वो इसमें 2 आएगी। उसके बाद आप इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। आज मैं काफ़ी रफ लिख रही हूँ, सॉरी फॉर डैट। x को 0 पुट करते हैं तो 6 - 0 का स्क्वायर y = 6। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये इससे पहले ज़रा वर्टेक्स भी फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स फाइंड करना है, h = -b/2a। तो b की वैल्यू -1 है, 2a की वैल्यू -1 है, प्लस ये आपके पास h की वैल्यू -1/2 आ रही है। k को f(h) से फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन में -1/2 पुट कर दें।
अच्छा, अगर फंक्शन में -1/2 पुट करना मुश्किल लग रहा है तो के का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 25/4। तो आपका जो क्वेश्चन का वर्टेक्स आ रहा है वो -1/2 और 25/4 आ रहा है। अब ज़रा इसके ग्राफ की प्लॉटिंग की तरफ आते हैं। ये 25/4 को ज़रा पॉइंट्स में चेंज करें तो ये तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं 6 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 6.25। और ये आपके पास क्या वैल्यू है, -0.5। पहले ज़रा एक्स की वैल्यूज़ लगा लेते हैं। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब एक्स की एक वैल्यू क्या आई है, -3, और एक एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2। ये दोनों पॉइंट्स लगा लिए और वाई पे 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लो जी, ये आपका इसका वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब वर्टेक्स भी प्लॉट करें। वर्टेक्स क्या है, -0.5। -0.5 यहाँ आता है और 6.25 पे जाना है। ये -0.5 है, इसके ऊपर 6.25, 6 से थोड़ा ऊपर, ये इसका वर्टेक्स -0.5 और 6.25, ये इसका मैंने वर्टेक्स बना दिया। अब आपको पता है पैराबोला ने वर्टेक्स में से गुजरना होता है। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स में से गुजरते हुए उसने जहाँ पे भी उसके एक्स वाई इंटरसेप्ट्स हैं उसमें से पैराबोला को स्केच कर लें। तो आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स जो है ये इसका कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। तो वर्टेक्स इज मैक्सिमम पॉइंट। यहाँ पे जो वर्टेक्स है ये दोबारा देख लें, ये वर्टेक्स इसका कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। और आपने इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन रियल नंबर लिखी जाएगी। और रेंज इस क्वेश्चन की कैसे लिखिएगा, अब डाउनवर्ड वाला पैराबोला नीचे की तरफ आ रहा है तो -∞ से के की तरफ जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास इसमें क्या है, 25/4। सो होप सो आपको ये क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 2। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।